गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निहारिका पुस्तक से पाठ 19। एक कविता है, एक गीत है जो कि एक देशभक्ति गीत है। इस कविता में हमें बताया गया है कि किस प्रकार हम हमें अपने देश के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और उसे हम अपने किस तरह से उससे हम प्रेम करते हैं, तो कैसे करते हैं, अपने प्राणों से भी अधिक। ठीक है, देशभक्ति की भावना हम सब के मन में जागृत होनी चाहिए। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको देश के प्रति गौरव की भावना फील होगी, महसूस होगी। तो आइए इस कविता को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, बालक है पर भारत माँ पर, बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे प्राण भले जाए पर शांत नहीं जाने देंगे। इस धरती पर खेले हैं हम मिलजुल कर सारे, इसके नदी पहाड़ ग्राम वन हम सबको प्यारे। हमें सहारा सदा इसी का, इसका मान बचा लेंगे। बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे, मर्यादा जो पार करेगा उसको सबक सिखा देंगे। बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे। ठीक है, अब हम इस पंक्ति एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे और देखेंगे कि इस कविता में जो इस कविता को लिखे हैं वह क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कविता में देशभक्ति की भावना पूरी ओत-प्रोत है, एकदम भरी पड़ी है इसमें। और जो कवि है वो अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि देश के प्रति मेरे मन में कितनी गौरव की भावना है, उतनी आपके अंदर भी होनी चाहिए। बालक है पर भारत माँ पर, ये कविता जो है बच्चों के लिए है, बच्चे बोल रहे हैं। यानी इस कविता में कवि किसके माध्यम से ये कविता बुलवा रहे हैं, तो बच्चों के माध्यम से, बालकों के माध्यम से। बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे, यानी हम बड़े नहीं हुए, हम छोटे हैं, हमारा शरीर कोमल है, लेकिन हमारी इच्छा जो है वो दृढ़ है, मजबूत है, सटीक है। हम बालक तो हैं लेकिन अपनी भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे। आंच नहीं आने देने का मतलब कोई संकट नहीं आने देंगे, चाहे प्राण भले जाए। यानी उन बालकों की जो इस कविता में बालक इन पंक्तियों को बोल रहे हैं, वे उन बालक के अंदर क्या है, निडरता है, प्राण जाने की कोई चिंता नहीं है। प्राण चाहे चले जाए, प्राण यानी जान, दम भले निकल जाए पर शान, हमारी भारत माता का एक शान है, उसका हम अपमानित नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है, इस धरती पर खेले हैं, यानी इसी धरती पर हम जन्म लेते हैं, पलते पढ़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते लिखते, सारा जीवन हम व्यतीत करते हैं, फिर हम इस धरती को अपमानित कैसे होने दे सकते हैं। इस धरती पर खेले हैं हम मिलजुल कर सारे, हम सभी, मैं, आप सब। ठीक है, इस कविता में जितने बालकों को बताया गया है वे भी सभी इस धरती पर खेले हैं हम मिलजुल कर सारे, इसके नदी पहाड़ ग्राम वन। धरती पर ही तो है सब कुछ, जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, पहाड़ है, ग्राम यानी कि गांव, ग्राम का मतलब है विलेज, गांव, पूरा गांव है, शहर है, वन है, उपवन है। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े से लेकर बड़े बड़े जानवर, सब कुछ इस धरती पर है, यानी पूरी धरती संपदा से भरी पड़ी है। ठीक है, खेती है, वनस्पति है, सब कुछ इस धरती से ही हमें प्राप्त होता है, फिर हम इस धरती माँ का अपमान कैसे होने दे सकते हैं, चाहे प्राण भले ही जाए पर शान नहीं जाने देंगे। इसके जो नदी, पहाड़, ग्राम, उपवन, फूल, जीव जंतु, पशु पक्षी, जितने भी इस धरती की संपदा और सुंदरता है वो सभी हमको प्यारे हैं। हमें सहारा सदा इसी का, इसका मान बचा लेंगे। हम इसी के सहारे तो जीवित हैं। अगर धरती माँ नहीं होती, उनको हम खोद कर उस पर फसल नहीं करते, अनाज हमें कैसे प्राप्त होता, फूल, सब्जी, फल, पत्तियां, ये सब हमें कैसे मिलते। सबसे बड़ी बात, इन्हीं पेड़ पौधों से ही हमें जीवन रक्षक वायु ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन क्रिया से बाहर आती है और ऑक्सीजन जो हमें पेड़ पौधे देते हैं, जो इस धरती पर ही फलते फूलते हैं, उससे हम जीवित रहते हैं। तो हम इसी के सहारे हैं, इसी पर हमारा घर है। हम
धरती माता पर एक तरह से पूरा अपना वजन डाल रखे हैं, जो सह कर भी खड़ी है, हम उसको अपमानित कैसे होने दे सकते हैं। हमें सहारा सदा इसी का, इसका मान बचा लेंगे, बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे। हम इसी के सहारे जीवित हैं, हम इसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छे काम, बड़े काम और सम्मानित कार्य भी हम इसी धरती पर करते हैं। तो फिर हम बालक हैं, लेकिन हम फिर भी इस पर आंच, इस पर संकट नहीं आने देंगे। मर्यादा जो पार करेगा, मर्यादा यानी जो अपने शिष्टाचार को खोएगा, जो गलत कार्य करेगा, जो अच्छे काम नहीं करेगा इसी धरती पर, इस धरती माता की लाज से खेलेगा, उसे हम क्या करेंगे, सबक सिखा देंगे। यानी हम ऐसा गलत काम इस धरती माता के ऊपर भी करने नहीं देंगे। मर्यादा जो पार करेगा उसको सबक सिखा देंगे, बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे। यानी हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारे अंदर जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो बड़ा ही मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ों के समान है। इसलिए हम बालक तो हैं, लेकिन हम इस पर कोई संकट नहीं आने देंगे, इसको अपमानित नहीं होने देंगे। और अगर किसी ने अपमानित करने की कोशिश करी तो उसको हम सबक भी सिखा देंगे। तो इस कविता से हमें क्या अर्थ मिला, क्या भाव मिला? हमें इस कविता से देशभक्ति का भाव मिला, और इसी देशभक्ति की भावना के साथ हमें अपने हर राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें अपने धरती की संपदा, उसकी लाज, उसका सम्मान का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, आगे भी हम इसी भावना के साथ, इसी सम्मान के साथ धरती माता की रक्षा करने के लिए जहां बात आ जाए, हम सदैव तत्पर रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस इस कविता से हमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है हमारे अंदर। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी हैं जिसे हम देखेंगे। जैसे पहला है आंच, यानी परेशानी, संकट, ठेस। आंच, ठेस या परेशानी या संकट। नेक्स्ट है मर्यादा, यानी बॉर्डर, सीमा। सीमा, जब सीमा पार करेगा हम उसको सबक सिखा देंगे। वन, जंगल, सहारा, आसरा। वन यानी कि जंगल, सहारा, आसरा। हम इसी के सहारे स्थिर हैं। शान यानी कि मान, शान नहीं जाने देंगे, यानी इसका मान समाप्त नहीं होने देंगे। शान, मान, सम्मान, सबक, पाठ सिखा देंगे। सदा, हमेशा, मान, प्रतिष्ठा। शान, मान, मान, प्रतिष्ठा। सदा, हमेशा। ठीक है, तो बहुत आसान है इसके शब्द और अर्थ। अब हम आ जाएंगे प्रश्नोत्तरी पर। कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति है, यानी इस कविता में कुछ लाइन ऐसे दिए हुए हैं जिसके कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। आपको उन शब्दों को अपनी पुस्तक में लिखना है और कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2, कविता की पंक्तियों को पूरी करो। यानी बालक है पर डैश क्या होना चाहिए, आप कविता याद कीजिए और उस कविता से देख करके इन पंक्तियों को पूरी कीजिए, क और ख। ठीक है, फिर प्रश्नोत्तर है। एक्सरसाइज 1 पहले करते हैं, 2 तो आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि बालक किस पर आंच ना आने देने की बात कर रहे हैं। तो किस पर नहीं आने देने की बात कर रहे हैं, अपने भारत माँ पर। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है, बालक प्राण देकर भी किसकी शान नहीं जाने देने की बात कर रहे हैं, तो अपने देश की, अपनी भारत माँ की। ठीक है, आंसर दोनों का सेम होगा, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम सब किसकी धरती पर खेलते हैं, तो हम सब भारत माँ यानी अपने देश की धरती पर खेलते हैं। किसके नदी, पहाड़, ग्राम, वन हम सबको प्यारे हैं, धरती माँ के। सारे क्वेश्चन का लगभग आंसर सेम आप लिख सकते हैं, धरती माँ के। ठीक है, किसके, नदी पहाड़, तो धरती माँ के नदी पहाड़ ग्राम हम सबको प्यारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसको सबक सिखा देने की बात कर रहे हैं, तो बालक उन व्यक्तियों को, उन लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं जो मर्यादा यानी कि अपनी सीमा लांघने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 प्रश्नोत्तर हो गया, एक्सरसाइज 2 आपका होमवर्क हो गया, कविता की पंक्ति पूरी करो, और एक्सरसाइज 3 है सरलार्थ करो, जो मैंने आपको पोएम को एक्सप्लेन करने में ही कर दिया है, फिर भी एक बार फिर से करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 85, एक्सरसाइज 3 सरलार्थ करो। क, हमें सहारा सदा इसी का, इसका मान बचा लेंगे, बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे। किसका मान बचा लेंगे, भारत माँ पर, भारत माँ का। ठीक है, और सहारा किसका है, धरती माँ का। हमें सहारा धरती माँ का, शान किसकी बचानी है, भारत माँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मर्यादा जो पार करेगा उसको सबक सिखा देंगे, यानी जो हमारी भारत माँ की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा बुरी नीयत या बुरी नजर से, हम उसको सबक सिखा देंगे, यानी उसको पाठ पढ़ा देंगे कि नेक्स्ट टाइम यानी दोबारा वो ऐसा ना करे, बालक है पर भारत माँ पर आंच नहीं आने देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4 है शब्द बनाओ। शब्द बनाओ कैसे बनेगा, आइए देखिए। जैसे एक बॉक्स में है सा और दूसरे बॉक्स में है माँ, करना क्या है, इस सा और माँ को आपको एक बॉक्स और मिला है न, और फिर आपको अलग अलग शब्द बनाने हैं इन दोनों वर्णों से, अक्षरों से। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, सा न, माँ न, तो शब्द बना पहला शाम, और दूसरा बना माँ न, मान। इस तरह से खेल खेल में ही आपके दो शब्द तैयार हो गए, शान और मान। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 4 पूरा स्वतः ही करना है। सो आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 4। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, उसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज नंबर 86 पर आप देखेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में दिया है र के चारों रूप। आपको पता होगा कि र के 4 रूप होते हैं, कौन कौन से, पहला ये, दूसरा कुछ ऐसा दिख रहा है, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, और पांचवा है ऐसे। चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4, ये सभी क्या है, इस र के रूप है, र के रूप, और इन्हीं रूपों का प्रयोग करके हमें दो दो शब्द लिखने हैं खाली जगह पे, पुस्तक में, कॉपी में नहीं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 ये सब पुस्तक में करने वाला होमवर्क है आपको। ठीक है, तो ये भी जैसे ऑप्शन भी आपको मिला हुआ है बॉक्स में, जैसे ग्रह, राष्ट्रपति, सूर्य, गृह, क्रोध, वर्ष, ट्रक, कृपा। इसमें से कौन कौन से शब्द इन चिन्हों से रिलेटेड है, उन्हीं के नीचे आपको दो दो शब्द लिखने हैं इसी ऑप्शन में से क्लिक कर। ठीक है, हो जाएगा, सबको समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 2 3 4 और भाषा ज्ञान का एक और एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें कोई नंबर नहीं है, पेज नंबर 86।
एंड पेज नंबर 86 एक्सरसाइज। ठीक है, मौखिक प्रश्नोत्तर में बालक किस पर आंच नहीं आने देने की बात कर रहे हैं, तो बालक भारत माँ पर आंच आने नहीं देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पाठ्येतर गतिविधि है, ये आपको खुद सर्च करना है और लिखना है। ठीक है, ये आपका पाठ्येतर गतिविधि यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी वर्क है। पाठ्येतर गतिविधि 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन को आपको स्वयं लिखना है। ना आए आप सर्च कीजिए, खोजिए, ढूंढिए या अपने बड़ों से पूछकर उसको पूरा कीजिए। साथ ही साथ इस कविता को आपको याद करना है लयात्मक ढंग से। थैंक यू।